नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राखी S12 के चैनल पर। अगले 24 घंटों में हो जाइए सावधान मित्रों, मुझे माफ़ कर देना। मजबूरी में आपके घर का एक गुप्त रहस्य खोलने जा रही हूँ, जिसे सुनकर आपके शरीर से पसीने छूटने लगेंगे। क्योंकि आज रात 2:52 पर आपके जीवन में एक ऐसी भयानक घटना घटेगी मित्रों, जिसे सुनकर आप हक्के बक्के रह जाएंगे। मित्रों, धरती आसमान एक हो जाएगा, क्योंकि इस बार आपकी किस्मत आपके साथ जो खेल खेलने वाली है वह खेल साधारण नहीं होगा मित्रों। आपको आपकी किस्मत ने ही बहुत रुलाया है और बहुत दुख दिया है, बहुत दर्द दिया है, लेकिन बस अब और नहीं। क्योंकि देखिए, परिवर्तन संसार का नियम है और इस बार आपकी ज़िंदगी में जो परिवर्तन होने वाला है वह साधारण बिल्कुल भी नहीं होगा। क्योंकि मित्रों देखिए, इस वक्त जो हालात बन रहे हैं वह हालात आपके सारे सपनों को चकनाचूर कर देंगे, आपके जीवन से खुशियाँ छीन लेंगे। आपका परिवार एक ऐसी मुसीबत में फंसेगा जिससे निकल पाना लगभग नामुमकिन रहेगा। देखिए मित्रों, मैं आपको सिर्फ सतर्क करने आई हूँ, आपको डराना उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आपको समय रहते आपके जीवन की हकीकत, आपके जीवन की सच्चाई बता दूँ, ताकि आप आने वाले समय से बड़ी और छोटी से छोटी हर तरह की मुसीबत से बच जाएं। देखिए, मात्र 20 मिनट की कीमती वक्त आप इस वीडियो को दीजिएगा। अगर आपको अपना आने वाला भविष्य सुधारना है और अगर आपको अपनी ज़िंदगी प्यारी है, अगर आपको अपना परिवार प्यारा है तो ज़रूर देखना। क्योंकि आज के समय में कोई भी इंसान किसी के लिए कर रहा है, अपने परिवार के लिए कर रहा है। और देखिए, अगर परिवार खुश रहेगा, अगर अपने खुश रहेंगे तो जीवन में खुशी से अंदर एक अलग ही तरह की होती है। इसलिए मित्र, अपना कीमती वक्त आप सभी इस वीडियो को ज़रूर दीजिएगा। देखिए, कुछ पिछले समय में आपकी ज़िंदगी के हालात कुछ ऐसे बने थे कि आपको अपने ही लोगों ने धोखा दिया था। ऐसी हालत में भी वो छोड़कर चले गए थे कि अपनी ज़िंदगी में कभी ऐसी उम्मीद नहीं की थी। अब देखिए, विधि का विधान बदलता ज़रूर है। जिन लोगों ने आपको धोखा दिया था, जिन लोगों ने आपको रोता हुआ छोड़ दिया था मित्रों, अब एक एक हिसाब होने वाला है। क्योंकि ब्रह्मांड में समस्त नवग्रह एवं 33 कोटि देवी देवता आपके जीवन में खुशियों के लिए कुछ ऐसे मार्ग खोलेंगे जिन्हें सुनकर आपका पूरा परिवार एक पैर पे नाचने लगेगा। इसलिए मित्रों, आप सभी इस वीडियो को शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में श्री कृष्ण राधा कृष्ण अवश्य लिख दीजिए। राधा कृष्ण आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करेंगे। तो अब देखिए मित्रों कि इस वक्त आपको इतना ज़रूर ध्यान रखना है कि जिन लोगों ने आपको रोता हुआ छोड़ा था, जो चंद सिक्कों के लिए जीवन में बचे थे, उनका शुक्रिया अदा करना है। क्योंकि उन लोगों ने आपको यह सिखाया है कि ज़िंदगी में अकेले कैसे आगे बढ़ा जाता है। और आज आप जहाँ कहीं भी हैं, जिस भी मुकाम पर हैं, तो अपनी मेहनत और अपने बलबूते पर ही आप यहाँ तक पहुँचे हैं। तो ध्यान रखिएगा कि अब जब जीवन में एक नए मार्ग खुलेंगे, आप अपना एक नया रास्ता चुनेंगे, तो उस रास्ते में कुछ लोग कांटे बनकर एक बार फिर से आएंगे, लेकिन उन कांटों को आप इस बार कुचल देंगे। क्योंकि पिछले समय में जो दुख मिला है, जो दर्द मिला है, उसे आप अभी तक नहीं भूले हैं। और मित्रों, भूलेंगे भी कैसे? क्योंकि दुख और दर्द देने वाले अपने ही थे। लेकिन इस बार अपनों पर भरोसा बिल्कुल भी मत करना। और तुमने पिछले समय में जो खोया था उसकी इस बार लिस्ट बना लीजिए, क्योंकि आपकी वह लिस्ट पूरी होने वाली है। जो खोया था उसे भूल जाइए मित्रों। अब जो आपके समीप यानी कि आपके पास आने वाला है वह बहुत ही बेहतरीन रहेगा। क्योंकि कहते हैं कि इंसान की योजनाओं से ज़्यादा बेहतर ईश्वर की योजनाएं होती है। और जब परमात्मा हमें देने पर आते हैं तो इतना देते हैं कि हमें संभाले नहीं संभाल पाते। इसलिए मित्र देखिए, परमात्मा की मर्जी में आप इस बार राजी हो जाइए और जो आपको वह देने वाले हैं उसे चुपचाप स्वीकार कर लीजिए। और ध्यान रखिएगा कि दुश्मन जो वह कभी भी आपसे खुश नहीं हो सकते। दुश्मन का काम क्या रहता है? आपको देखकर जलना, आपके लिए बुराइयां पैदा करना अपने ही मन में, और आपके प्रति लोगों को आप ही खिलाफ भड़काना।
ठीक है दोस्तों। और दुश्मन आपके आगे बढ़ेंगे, क्यों बढ़ेंगे? क्योंकि मित्र देखिए, जब ग्रहों का साथ इंसान को मिलता है तो इंसान आसमान छूने लगता है और दुश्मन आपका आसमान छूता हुआ नहीं देख सकते। ध्यान रखिएगा कि आप अपनी संतान के बारे में जो भी विचार रख रहे हैं उनके अच्छे भविष्य के लिए, उनकी अच्छी ज़िंदगी के लिए, तो उन विचार को अमल में करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, अब जो आने वाला समय रहेगा वह साधारण नहीं होगा। लोग आने वाले समय में आपकी हैसियत पूछेंगे या जाएंगे कि आप बैंक बैलेंस कितना है। क्योंकि मित्रों देखिए, आज के समय में जान पहचान और इज्जत बैंक बैलेंस से ही मिलती है। जितने शून्य आपके बैंक बैलेंस में रहेंगे उतने ही शून्य आपके मित्रों ज़िंदगी में बहुत ऊपर लेकर जाएंगे और बहुत मान सम्मान दिलाएंगे। आपको अपना बैंक अकाउंट बिल्कुल भी खाली नहीं रखना है, क्योंकि आने वाले समय में आपको अचानक से पैसों की आवश्यकता पड़ सकती है और आप इधर उधर मांगने की बजाय थोड़ा सा बचत करने का प्रयास कीजिए। और देखिए, जो लोग कर्ज लेकर ज़िंदगी जी रहे हैं, बड़ी बना रहे हैं, झूठा दिखावा कर रहे हैं, उन्हें मैं बता देती हूँ कि वो मुखरता जल्दी से जल्दी दूर करें। क्योंकि आज के समय में एक ऐसा हो गया है, लोग हवा बनाने के लिए, अपना हाव भाव बढ़ाने के लिए बैंक से लोन लेते हैं, इधर उधर लोगों से जाकर कर्ज ले लेते हैं और दिखावे में ज़िंदगी जीते। लेकिन मैंने हमेशा से आपसे एक ही बात कही है कि पैर उतने ही फैलाना जितनी चादर हो। ठीक है, तो ये दुनिया आपका तमाशा बना दे, बिल्कुल देर नहीं लगाएगी और आपकी ज़िंदगी हंसी के पात्र बना देगी। आपका परिवार भी मित्रों इस वक्त आपके लिए बहुत अहमियत रख रहा है। क्यों रख रहा है? क्योंकि आपके परिवार में आपसे कुछ ज़्यादा ही उम्मीद पाली हुई है। आपको ध्यान रखना है मित्रों की जिम्मेदारियां हर वक्त हर व्यक्ति के जीवन का हिस्सा होती है। हर व्यक्ति इसे बखूबी निभा सकता है। इस वक्त आपके परिवार के लोग भी आपसे जुड़ने का प्रयास करेंगे। उन्हें कुछ उम्मीदें हैं आपसे आगे बढ़ने की, परिवार को संभालने की, परिवार को भी आगे ले जाने की। तो आप उस उम्मीद पर खरा उतरेंगे। क्योंकि देखिए मित्रों, भगवान ने अगर आपको इस योग का इस लायक बनाया है कि तुम अपने परिवार के लिए कुछ कर सको तो ज़रूर कीजिएगा। क्योंकि आज के समय में देखिए मित्रों कि सबसे पहले हमारे अपने ही लोग हमें छोड़कर चले जाते हैं। जीवन में ज़रा सी मुसीबत तो आने दो, सबके चेहरे सबकी सच्चाई हमें पता चल जाती है। जब हम किसी मुसीबत में फंस सकते हैं, जब मुसीबत से फंसते हैं तो पता चलता है कि कौन हमारा सच्चा साथी है और कौन सारथी है और कौन स्वार्थी है। मित्रों, सारथी और स्वार्थी या दोनों सब सुनने में ज़रूर एक जैसे हो सकते हैं, लेकिन इन दोनों का मतलब बहुत गहरा है। सारथी वो होता है जो दिन रात बड़ी से बड़ी मुसीबत भी आ जाए तो हमारे साथ खड़ा रहता है। और स्वार्थी वो होता है जो केवल अपना स्वार्थ निकल जाने पर लात मार कर चला जाता है। जीवन में तुम्हें चुनाव करना है कि तुम किस तरह लोगों के साथ रहना चाहते हो। क्योंकि तुम अगर सारथी चुनोगे तो जीवन में बहुत खुश रहोगे और स्वार्थी चुनोगे तो जीवन में दुख के अलावा कुछ भी नहीं हासिल होगा। मित्रों देखिए, सपने हर इंसान देखता है, पूरे बहुत कम होते हैं। देखिए मित्रों, आपको अचानक से बैंक के माध्यम से एक बहुत ही सुखद समाचार आने वाला है। आपका लंबे समय से जो पैसा कहीं पे कॉल अटका हुआ था और वह पैसा तुम्हें प्राप्त नहीं हो रहा था, तो ध्यान रखिएगा कि बैंक मैनेजर का कॉल तुम्हारे घर आएगा और एक चिट्ठी भी आएगी जो तुम्हारे जीवन में खुशियों का पूरा कर देगा, पूरा घर भर देगी। देखिए मित्रों, जीवन में कभी कभी हम ऐसे लोगों से जुड़ जाते हैं जिनकी हम जीवन में अपेक्षा भी नहीं करते। इस वक्त आपके अपने जीवन में आपका एक सच्चा साथी एक महिला के रूप में आएगा और वह साथी तुम्हें जीवन में बहुत आगे लेकर जाएगा। और ध्यान रखिएगा कि तुम्हें जिस इंसान को पाना है उस इंसान को पाने के लिए बहुत मेहनत की है, बहुत संघर्ष किया है, बहुत तकलीफ भी देखी है। लेकिन अगर सब कुछ ठीक होने के बाद वो इंसान तुम्हें नहीं मिल रहा तो मित्रों ध्यान रखिएगा कि वह इंसान या तो तुम्हारे लायक नहीं है। ठीक है दोस्तों, और बताना चाहूँगी दोस्तों, फिर हो सकता है कि परमात्मा ने तुम्हारे लिए किसी बेहतर इंसान को चुना हुआ है। देखिए, जब हम मेले में जाते हैं तो हम मेले की रौनक देखते हैं, मेले की खुशियाँ देखते हैं, लेकिन उसे भूल जाते हैं जो हमें मेले में लेकर आया है। बात बहुत छोटी सी है लेकिन बहुत गहरी है। ये दुनिया जो मित्रों एक मेला है, इस मेले में सुख भी है, दुख भी है, रौनक भी है, चमक भी है,
सब कुछ है, लेकिन अक्सर जब कुछ लोग हम इस मेले की चमक में खो जाते हैं तो वे लोग भूल जाते हैं कि जो इंसान उस मेले में लेकर आया है उसका हमें शुक्रिया अदा ज़रूर करना चाहिए। अब देखिए मित्रों, हर किसी के जीवन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ उन्हें दुनिया दिखाते हैं। दुनिया दिखाने वालों को अक्सर लोग देखना भूल जाते हैं। तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे गुरु और इस सृष्टि की रचयिता भगवान, इनका हमें हमेशा शुक्रिया अदा करनी चाहिए, क्योंकि इनकी शरण में ही सच्ची छाया है, बाकी सब झूठी माया है। आज के समय में लोग झूठी माया में फंसते जा रहे हैं, जीवन जीना भूल गए हैं। वो सामने वाले व्यक्ति इतने पैसे कितने कमा रहे हैं, इस चीज़ से ज़्यादा उलझे हुए हैं, सिवाय इस चीज़ के कि हम अपने आप को किस तरह से बेहतर बना सकें, हम कैसे पैसे कमा सकें और हम कैसे अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें, कैसे परिवार को खुश रख सकें। देखिए मित्रों, आज के समय में जो लोग हैं वह लोग दूसरों के दुख से ज़्यादा दूसरों के सुख से दुखी होते हैं। पड़ोसी अपने जीवन में इतना खुश कैसे रह रहे हैं, बस यही कारण है आज के समय के हर इंसान के दुखी रहने का। पड़ोसी को अपने भाग्य का मिल रहा है, पड़ोसी को अपनी मेहनत का मिल रहा है, पड़ोसी को अपने कर्म का मिल रहा है। तुम भी वैसे कर्म करो कि तुम्हारा भाग्य प्रबल हो और परमात्मा तुम्हारे जीवन में तुम्हें वह सब खुशी दे। क्योंकि मित्रों देखिए, कभी कभी ये हालात ज़िंदगी में ऐसे बन जाते हैं कि हमें अपने ही बहुत घनिष्ठ लोगों से रिश्ते तोड़ने पड़ते हैं, भूलना पड़ता है, वह हमारे ज़िंदगी में कुछ भी मायने नहीं रखते। मित्रों ध्यान रखिएगा कि आने वाले समय में कुछ लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र रच सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि उन लोगों से तुरंत रिश्ते तोड़ देने हैं और आपकी मेहनत का, आपके हक का कुछ लोग आपसे छीन कर लेकर जाएंगे। अब मित्रों देखिए, हमेशा से मैं आपको बताते हैं कि मैं बताते आई हूँ कि इंसान हाथ से छीनकर तो ले जा सकता है, लेकिन कर्म और भाग्य से छीनकर कभी नहीं ले सकता। जो हमारे कर्म में होगा, जो हमारे भाग्य में होगा, वह हमें मिलकर ही रहेगा। आज के समय से लोगों को क्या लगता है कि अरे यार, उसे तो उसके भाग्य का मिल रहा है, अरे यार वो तो अपने कामों कर रहा है, तो तुम भी वैसा करो, कर्म करो। अगर अच्छे कर्म करोगे तो तुम्हारा भाग्य जरूर प्रबल होगा। मित्रों हमेशा ध्यान रखना कि जीवन में कभी भी ईश्वर की योजनाओं पर संदेह कभी मत करना, क्योंकि उस ईश्वर को हमें अच्छे से पता है कि क्या देना है और क्या नहीं देना है, कब देना है, कहाँ देना है, कितना देना है, ये सब जीवन हमें आगे की ओर ले जाता है। मित्रों देखिए, कुछ लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र रचेंगे और अगर आप समय रहते दूर नहीं हुए तो देर हो गई, तो फिर आप कहीं के नहीं बचेंगे। इसलिए कलयुग चल रहा है दोस्तों, यहाँ भाई भाई नहीं होता है, बेटा अपने माता पिता के तक नहीं होता है। देखिए, जब ज़मीन जायदाद और बंटवारे की बात आती है तब बच्चे क्या कहते हैं, मेरे माँ बाप। लेकिन जब माँ बाप के पास कुछ नहीं बचता है तो वही बच्चे उन माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़कर आ जाते हैं। आज के समय में देखिए, कलयुग चल रहा है और अपने चरम सीमा पर है। हर व्यक्ति किसी न किसी स्वार्थ के कारण ही किसी न किसी रिश्ते में बंधा हुआ है। ठीक है दोस्तों, आज के समय में जो संतान है वह भी अपने माता पिता से सिर्फ एक स्वार्थ से बंधी हुई है कि प्रॉपर्टी में बराबर हिस्सा मिले। और मित्रों, जो हम बहनें हैं वह स्वार्थी भाई के इस स्वार्थ से जुड़ी है कि शायद प्रॉपर्टी के जब हिस्से हो तो कहीं हमें हमारा हक भी मिल जाए। अब जीवन में जो मित्रों पहले जैसा नहीं रहा, रिश्तों में जो पहले जैसे नहीं रहा, हर रिश्ते की किसी न किसी तरह की गांठ लगी रहती थी। कोई रिश्ता एक दूसरे के सिर्फ मतलब के आधार पे जुड़ा हुआ है दोस्तों। ठीक है, मतलब निकल जाने पर रिश्ता इस तरह से पीछे हटता है कि पूछो मत। साथ ही मित्रों बता देते हैं, आप अपने भोलेपन को दूर कीजिए, कृपया करके आपसे एक निवेदन है कि भोलापन त्याग दीजिए, क्योंकि आपकी कुंडली में दोस्तों यही लिखा है कि आपको कदम कदम पर धोखे मिल रहे हैं। पहले आपको रिश्तों को धोखे मिल रहे थे, फिर आपको दोस्तों से धोखे मिले, फिर आप अपने किस्मत से भी धोखा मिला। धोखे की इस खासियत होती है मित्रों की धोखा और ठोकर आंखें जरूर खोल देती है। चाहे जीवन में कितना ही बुरा वक्त चल रहा हो, चाहे जीवन में कितना ही अच्छा वक्त चल रहा हो, कितना ही कुछ भी हो, क्यों ना हो चल रहा हो, लेकिन धोखा और किस्मत ठोकर यह सब कुछ हमें जीवन में बहुत कुछ सिखाती है। केवल सीखने वाला इंसान ही
इनसे सीख पाता है। साथ ही मित्र बता देते हैं कि इंसान जब समझदार होता है तो सबसे पहले दिखावा छोड़ता है, क्योंकि उसे जिस ज़िंदगी की असली सच्चाई पता होती है, उसे धीरे धीरे समझ आता है कि जीवन में क्या सही है और क्या गलत है। आज के समय में लोग दिखावे के लिए चक्कर में कर्जे के तले में दब जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, झूठी आलीशान इमारतें बना लेते हैं, लेकिन उन इमारतों में अपनापन बिल्कुल नहीं रहता, प्यार बिल्कुल नहीं रहता, खुशियाँ बिल्कुल नहीं रहती। इसलिए मित्रों, अपने आप को एक झूठी आलीशान इमारत बनाने की जगह एक छोटी सी झोपड़ी बनाइए, जिसमें कम से कम इंसान चैन से 2 रोटी खा सके। आपको मैं बता देती हूँ कि अपने मित्रों के साथ आप किसी यात्रा पे जा सकते हैं। यह यात्रा बहुत बेहतरीन रहेगी, क्योंकि इस यात्रा के दौरान कुछ पुराने रिश्ते वापस से आपके जीवन में आपसे जुड़ेंगे, और कोई ऐसा साथी जो पिछले कुछ सालों से आपको छोड़कर गया था, आपके जीवन में वह या तो फ़ोन कॉल के माध्यम से या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से पुनः आपके जीवन में लौट सकता है, और उस इंसान से आप बहुत खुश होंगे। वह इंसान तुम्हारे जीवन में अपार खुशियाँ तुम्हें प्रदान करेगा। लेकिन ध्यान रखना मित्रों कि हालात अब पहले जैसे नहीं हैं, ठीक है, क्योंकि अगर कोई रिश्ता एक बार टूट जाता है तो वह रिश्ता पहले की तरह नहीं होता। मान लीजिए एक मिट्टी का घड़ा है, वह टूट गया है, कुम्हार उसे फिर से जोड़ने की कोशिश करेगा, फिर से सींचने की कोशिश करेगा, लेकिन वह घड़ा कभी भी पहले जैसा नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि उस घड़े में दरार पड़ गई थी, और वह दरार थी एक बार टूटने की। तो आज के समय में रिश्ते गलतफहमी की वजह से टूटते हैं, गलत समझौते की वजह से टूटते हैं, गलत रोगों की वजह से टूटते हैं, और इस दरार को भर पाना बहुत मुश्किल होता है। आज के समय में लोग एक दूसरे के प्रति मन के बैर रखकर जी रहे हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। अरे तुम्हें भगवान ने कुछ दिया है तो सोच समझ के दिया है, और तुमसे कुछ लिया है तो सोच समझ कर ही लिया है। देखिए मित्रों, बड़े ही सुइयों पर नज़र रखना, क्योंकि घड़ी की सुइयां अब बदलने वाली है। अब जो परिवर्तन होगा वह परिवर्तन साधारण बिल्कुल भी नहीं रहेगा, क्योंकि कुंडली में आपके पितरों का भी एक स्थान मिलने वाला है, और पितृदेव के आशीर्वाद से बहुत सारी खुशियां तुम्हारे घर में दस्तक देने वाली है। तुम्हारे घर की रूपरेखा बदल जाएगी मित्रों। गलत रिश्ते, गलत लोग और गलत प्रभाव हमेशा तुम्हें अपने जीवन से दूर करने हैं। साथ ही साथ तुम्हें सही समय पर मिल जाएगी। केवल थोड़ा सा इंतज़ार करना और खुद को शांत और सब्र बनाकर रखना है। आज के समय में एक समस्या से बहुत से लोग परेशान हैं, और वह समस्या है हाथ में लक्ष्मी नहीं ठहरना। दोस्तों, अगर पैसे कमाने के बाद भी हाथ में नहीं टिकता है और खर्च बढ़ते जा रहे हैं, आए दिन पैसों के लेकर घर परिवार में मगजमारी होती रहती है, कर्ज से बहुत परेशान हो गए हैं, या फिर लोग तुम्हारा पैसा खा गए तो लौटा नहीं रहे हैं, तो यह उपाय आपके लिए लाभकारी साबित हो सकता है। लाल किताब के अनुसार रात को सोते समय एक तांबे के बर्तन में लाल चंदन डालकर अपने सिरहाने रखें। अगली सुबह वह चंदन तुलसी के पौधे में चढ़ा दें। माना जाता है कि इससे धन की रुकावटें दूर होती है, और घर में माता लक्ष्मी का वास होता है, और शरीर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, और घर में धन आने के मार्ग खुल जाते हैं। आपके घर किसी अतिथि का आगमन होने से माहौल खुशनुमा रहेगा। आपको अपने सहयोगी की कोई बात बुरी लग सकती है। दोस्तों, घूमने फिरने के दौरान आपको कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। आपकी कुछ खास लोगों से मुलाकात होगी। व्यापार में आपको अच्छा लाभ मिलेगा। आप अपने सेविंग को बढ़ाने पर पूरा ध्यान देंगे। आपके घर में किसी मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है।